हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेशवाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य। युवराज युधिष्ठिर की जय, मां अर्जुन की जय, मां धृष्टद्युम्न की जय, मां भीम की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, रानी कुंती की जय, महारानी द्रौपदी की जय, महारानी द्रौपदी की। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनै शनै उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना। और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा, तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हाँ जीजा श्री, पूरा प्रदर्शन।
तुम ठीक कहते हो शकुनी। मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजा श्री वाह, क्या सोचा है। मेरे प्रिय भांजे पांचों पांडव निश्चय ही वहां हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा लेंगे। हाँ महाराज, मुझे और धृष्टद्युम्न दोनों को आपका निर्णय स्वीकार है। इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से ही नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। निश्चय ही गांधार कुमार की यह बात इस बार सत्य होकर ही रहेगी। आखिर निर्णय क्या हुआ है देवकी नंदन? वही जो मेरा पूर्व अनुमान था। महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को खांडव वन का क्षेत्र सौंपा है। खांडव वन? परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहां कहां राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहां बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वहां हमारी प्रिय यमुना जी हैं। चारों ओर वनों की हरियाली छटा है, पर्वतमालाएं हैं, और इससे अधिक आपको क्या चाहिए बुआ? परिहास न करो कन्हैया। क्या मेरे पुत्रों के भाग में यही संपत्ति आनी थी? क्या इसीलिए तुम और धृष्टद्युम्न महाराज से वार्ता करने के लिए गए थे? आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूं और आपके 5 वीर पुत्र हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माताश्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। तुम लोग जैसा उचित समझो करो। हाँ बुआ, आप खांडव वन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां क्या किया जा सकता है। बंटवारा हुआ राज का, गुरुजन हुए आश्वस्त। पांडु सुतों के भाग में आया खांडव प्रस्थ, आया खांडव प्रस्थ।